हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं खुशबू यादव अपने चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य कितने 28 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश 8 संघ शासित प्रदेश के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। दूसरी अनुसूची। दूसरी भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकारियों का वर्णन किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। किस किस पदाधिकारियों के परिलब्धियां, वेतन, भत्ते का वर्णन किया गया है उसको आगे देखते हैं हम। जैसे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। और इसके अलावा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। राज्यों के विधान परिषद एवं सभापति और उपसभापति का भी वर्णन है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भारतीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन किया गया, जैसे कि संसद और विधानमंडल के उम्मीदवारों के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। संसद और विधानमंडल के सदस्य के शपथ का वर्णन दूसरी अनुसूची में। संघ एवं राज्य क्षेत्र के मंत्रियों का शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का वर्णन भी तीसरी अनुसूची में किया गया, जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में शामिल है। चलिए दोस्तों चौथी अनुसूची को देखते हैं। भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल। भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। फिफ्थ अनुसूची, पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध का वर्णन किया गया। सिक्स्थ अनुसूची। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम किस समिति के द्वारा छठी अनुसूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है कि सीमित बोरदोलोई समिति के द्वारा छठी अनुसूची में शामिल किया गया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हर एक एग्जाम की दृष्टि से। बहुत बार, सैकड़ों बार ये पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन मिलता है। चलिए देखते हैं सातवीं अनुसूची सेवंथ शेड्यूल। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जैसे कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन मिलता है। संघ सूची संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। कानून का निर्माण राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य
दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं और किसी भी टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, न कि राज्य सरकार का। चलिए देखते हैं दोस्तों, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संघ सूची में मूल संविधान में कुल 97 विषय थे और वर्तमान में 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में मूल संविधान में कुल 77 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 61 हो गए। समवर्ती सूची में मूल 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? संघ सूची में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची में कुल 61 सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। तो 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल, संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। 8वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। मूल भाषा, संविधान के लागू के सब कुल मूल भाषाएं 14 थी। कौन कौन थी मूल? 14। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजरात की गुजराती, कश्मीर की भाषा कश्मीरी, उड़ीसा की भाषा उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मेरठ, तमिल, तेलुगु, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 8वीं अनुसूची के संविधान द्वारा मान्य भाषाएं हैं। कुल मूल भाषाएं 14 थी। और दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा का ऐड किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा का वर्णन मिलता है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा कौन है? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1952 में 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुर, 18वीं कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को ऐड किया गया। कुल भाषाएं भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूची बाद में ऐड की है। दोस्तों 9वीं अनुसूची आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन मिलता है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन का वर्णन 9वीं अनुसूची में किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसको 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा ऐड किया गया था 10वीं अनुसूची को, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का वर्णन मिलता है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें पंचायती राज दिया गया। पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का वर्णन मिलता है। पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का वर्णन 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। ये 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था। 12वीं अनुसूची के 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था। इसमें नगर पालिका को शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का वर्णन मिलता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। चलिए दोस्तों, आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।